हे तो आज का हमारा टॉपिक है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको हम बोलते हैं आईएसटी। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आपके जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो हमारा डेट और टाइम डिसाइड करने में मदद करते हैं, और लैटिट्यूड जो होते हैं वो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ कि लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो हमारे डिसाइड करते हैं टाइम, और टाइम डिसाइड करते हैं तो हमारे क्या डिसाइड करते हैं, डेट। वही हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो हमारे डिसाइड करते हैं प्लेस। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने आपको बता दिया था, अगर आपने मेरा लॉन्गिट्यूड वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिएगा। तो इतना मैंने आपको बता दिया था। अब हमें बताना है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है। तो चलिए इसे बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए ये आपके इंडिया का मैप है, माफ कीजिएगा मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है। आपके इंडिया के मैप में आपको क्या देखना है कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 8.4 मिनट्स नॉर्थ, वही 37.6 मिनट्स नॉर्थ यहाँ पे है। यहाँ पे मैंने 68.7 मिनट्स ईस्ट लिखा है, यहाँ पे मैंने 97.25 मिनट ईस्ट लिखा है। देखिए इंडिया का जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है, लेटीट्यूडनल का मतलब आपको पता है कि इस तरीके की लाइन है। तो इंडिया की जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है, इस तरीके की जो लाइन है वो यहाँ से शुरू होती है और 37 पे खत्म होती है। तो इंडिया का जो लेटीट्यूडनल एक्सटेंट है वो है नॉर्थ टू 37 6 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, अब अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना दे रखा है यहाँ पे देखिए, 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री ईस्ट। अब देखिए ध्यान से मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं दुनिया की बात है। इंडिया की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका ये पूरा का पूरा जो इंडिया है, ठीक है, वो इन लाइंस के बीच में आ जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। हमारा लेटीट्यूड ये है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। हमारा लॉन्गिट्यूड ये है। उल्टा मत कर देना, देखिए 68 69 और 70, उसके बाद में 97 तक जा रहा है। तो आपको पता है कि हमारे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड में सारा का सारा इंडिया आ जाता है, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक। ठीक है, तो ये हर किसी कंट्री के साथ हो सकता है। आप पाकिस्तान में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो, अफगानिस्तान में रहते हो, उन सबका अपना अपना लॉन्गिट्यूड होता है, उन सबका अपना अपना एक लेटीट्यूड होता है। वो सारे के सारे जो है लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड, एक जो फिक्स्ड लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहां तक उनका एक्सटेंड होता है वहां पर आकर वो रुक जाते हैं। तो सबका अपना अपना आपको पता है कि लेटीट्यूडनल एक्सटेंड होता है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड होता है। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसका लेना देना इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड से। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको माइनस कर दूं 97.25, और अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो मेरा आएगा 28.55 मिनट्स ईस्ट, इतना आएगा। अच्छा मैं इसको माइनस कर देता हूं अगर, तो मेरा आएगा 29.2। अब ध्यान से समझिएगा, ये है 28.55, ये है 29.2। ठीक है, ये भी ईस्ट में और ये नॉर्थ में। आपको पता है लॉन्गिट्यूड हमेशा जो होते हैं वो ईस्ट वेस्ट में होते हैं, और लेटीट्यूड जो हमेशा होते हैं वो नॉर्थ और साउथ में होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ये ईस्ट है और ये क्या है, नॉर्थ है। ये भी लगभग अराउंड 30 डिग्री पड़ता है और ये भी लगभग अराउंड 30 डिग्री पड़ता है, देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिएगा। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपके 15 डिग्रीज में एक आवर होता है, और 30 डिग्री में आपके 2 आवर होते हैं। ध्यान समझिएगा, 15 डिग्री में 1 आवर, 30 डिग्री में 2 आवर। मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया था। अब आप देख सकते हैं कि इंडिया का अबाउट है बेटा, ये अबाउट है। मैं ए लिख देता हूँ यहाँ पे, और ए भी लिख देता हूँ यहाँ पे। एग्जैक्ट तो नहीं है, ये अबाउट है। इंडिया का 30 डिग्री पड़ता है आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और लगभग 30 डिग्री की आपका पड़ता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ये आप देख सकते हैं, ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है और ये आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है। अब देखिए अबाउट 30 डिग्री ये पड़ रहा है और अबाउट 30 डिग्री ये पड़ रहा है। ठीक है, अब हम इस 30 डिग्री को फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें तो इससे लेना देना ही नहीं है, हमें तो लैटिट्यूड से लेना देना नहीं है, लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड ये रहा। अब ध्यान से समझिएगा, अबाउट 30 डिग्री हमें क्या पड़ेगा, 2 आवर। अब आप देख सकते हैं कि इसको माइनस करेंगे तो हमारा लगभग क्या आ रहा है, 30 डिग्री 2 आवर। ओके, 2-4 डिग्री ऊपर नीचे, 2-4 मिनट ऊपर नीचे, उस बात की फिक्र मत कीजिए। इसका मतलब क्या है, इंडिया का यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एक्सटेंट है वो टाइम में देखा जाए तो कितना है, 2 आवर। ध्यान समझिएगा,
वो टाइम में देखा जाए तो कितना है 2 आवर। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से समझिए, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इसको थोड़ा लिखने देता हूँ, उसके बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसका मतलब क्या है कि इंडिया से 68.7 से लेके 97.25 मिनट्स ईस्ट, इसके बीच इतनी बहुत सारी रेखाएं जा रही हैं, और कितनी जा रही है? अबाउट 30, याद रखिएगा, अबाउट 30 डिग्री में 8 डिग्री का 1 लॉन्गिट्यूड, तो 30 डिग्री में 30 लॉन्गिट्यूड, अबाउट 30। तो यहां से लेके यहां तक इंडिया से 30 लॉन्गिट्यूड से आ रहे हैं, उसमें से हमने एक पकड़ लिया, और वो कौन सा एक पकड़ा हमने? 82 1/2। जैसे हम कभी कभी लिख देते हैं 82.5, या फिर जैसे हम कभी कभी लिख देते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये भी ईस्ट में है और ये भी ईस्ट में। अच्छा, इस तरीके से लिखने का क्या प्रयोजन है सर, वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको ये जानना है कि हर देश से बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स गुजरते हैं उसकी एक्सटेंट के मुताबिक, वो कितना बड़ा देश है। जितना छोटा होगा उससे उतने ही लॉन्गिट्यूड्स गुजरेंगे कम, जितना बड़ा होगा उससे उतने ही लॉन्गिट्यूड्स ज्यादा गुजरेंगे। तो उन्हीं लॉन्गिट्यूड्स में से हम किसी एक लॉन्गिट्यूड को, हम कौन? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, जो भी है, उस देश की जो भी सरकार होती है, उस देश की जो भी मैं कह सकता हूँ अथॉरिटी होती है, वो किसी एक लॉन्गिट्यूड को चुन लेती है और वो उस लॉन्गिट्यूड को डेजिग्नेट करती है एज द स्टैंडर्ड टाइम। जैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या चुना? ये तीनों एक ही बात है, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम, ये तीनों एक ही सेम है। मैं बता दूंगा कैसे सेम है। सबसे पहले आप ध्यान से समझिएगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, और उसके बाद ही एक मीटिंग होती है, और मीटिंग में 82 1/2 डिग्री ईस्ट, इसको ले लेते हैं फिलहाल, इसको जो है, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेजिग्नेट कर देती है एज IST। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आपको पहले पता चल गया होगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाट इज IST, मतलब IST क्या है। तो IST क्या है? हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक डेजिग्नेटेड लॉन्गिट्यूड है, जिससे हम जो है पूरे देश का मानक समय निकालते हैं। ठीक है, आपको समझ में होगा कि हमारे देश में एक ही मानक समय है। आगे आपको मैं बताऊंगा कि इस प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग मानक समय, हमारे देश में फिलहाल एक ही है। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? तो आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इतने सारे लॉन्गिट्यूड्स में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक लॉन्गिट्यूड लेना था, वो हमने ले लिया, उसी को डेजिग्नेट कर दिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और उसी के अनुसार भारत में जितनी भी घड़ियां हैं वो चलती हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि आगे का हमारा सवाल क्या है। देखिए आगे का हमारा सवाल है कि हमारे जो एंगल्स हैं, ये जो मैंने आपको बताए थे, ये इस तरीके से क्यों है। मैं दोबारा लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं क्योंकि यहां पे लिखा है। ठीक है, दूसरा है व्हाट इज द एंगल ऑफ IST एंड वाई, हाउ टू राइट देम। मतलब क्या है कि हमारा एंगल क्या है IST का? आपको पता है हमारा एंगल है 82 1/2 डिग्री ईस्ट, या फिर एक और है हमारे पास 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, या फिर एक और है हमारे पास 82.5 डिग्री। ये यहाँ पे डिग्री वाला है, ये यहाँ पे डिग्री वाला है, और ये भी यहाँ पे डिग्री वाला है। ओके, ये भी ईस्ट में है। मैं ईस्ट 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 क्यों लिख रहा हूँ आपको पता होगा, क्योंकि हमारा इंडिया ईस्ट में होता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देखिएगा। तो हमारा ये कि पहले एंगल क्या है IST का, ये तीनों एंगल है, तीनों एक ही बात है। क्यों है, अब देखिए सबसे पहले तो ये आता है कि क्यों है, वाई आर दे इन मल्टीपल्स। मल्टीपल से मेरा मतलब क्या है? देखिए आपके मैथ्स में होता है, एक होता है नेचुरल नंबर, एक होता है होल नंबर, आपको पता होगा। ठीक है, हम 5th 6th स्टैंडर्ड में बता दिया जाता है कि नेचुरल नंबर होल नंबर होता क्या। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये हमारे होल नंबर है। और अगर 0 1 2 3 4 5 किया तो ये हमारे नेचुरल नंबर हो गए। देखिए मैं ज़्यादा कंफ्यूज हूँ वैसे तो,
क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़े थे कि होल नंबर ये है ये है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। लेकिन आपको पता चल रहा होगा कि इसमें कोई भी डेसिमल में नहीं है, ठीक है, इसमें से कोई भी डेसिमल में नहीं है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। इसका जो मतलब है, इसका नहीं है कि कोई भी संख्या इस तरीके से नहीं है डेसिमल में जो होती है, या फिर 1/2, 3/4, 8/5। आपको पता है डेसिमल को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से नहीं है। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बेटा जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, जब हम लॉन्गिट्यूड्स को कैलकुलेट करेंगे, लेटीट्यूड्स को कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इस तरीके से ज़्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। उसी वजह से अगर आपने देखा हो, जो मैं आपको बाद में बता भी दूंगा, कि जितने भी कंट्रीज के लैंगिट्यूड और लैटीट्यूड है, जो भी उन्होंने चुने अपने किसी भी स्टैंडर्ड टाइम के लिए, जितने भी कंट्रीज के लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड अपनी स्टैंडर्ड टाइम के लिए या फिर अपनी स्टैंडर्ड लोकेशन के लिए, उन्होंने हमेशा मल्टीपल्स में चुने हैं 5 के। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 75 डिग्री, होल नंबर, ठीक है। इंडिया का जो है, आपको पता है इंडिया का, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया का 82.5, 5 मल्टीपल्स, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। आधा पूरा, ढाई तीन, ठीक है, आधा पूरा, डेढ़ दो, ढाई तीन, साढ़े तीन चार, साढ़े चार पाँच, साढ़े पाँच छः, ताकि दिक्कत ना हो कैलकुलेशन में। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 90 डिग्री। अब आप देख सकते हैं 75 डिग्री, 82.5, ओके, एंड 90। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का 82.5 है। कैलकुलेशन में ये भी इजी है, ये इससे भी ज्यादा इजी है, और ये भी उतना ही इजी है। इंडिया ने 82.2 नहीं रखा, इंडिया ने 81.6 नहीं रखा। क्या होते नहीं है, होते हैं। इंडिया ने कभी 83.7 नहीं रखा। ये 5 के मल्टीपल्स में क्यों नहीं रखा, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। और ऐसे नहीं कि हमारे देश के साथ है, हर देश के साथ में यही होता है कि वो हमेशा 5 के मल्टीपल्स में रखता है, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, चाहे वो लेटीट्यूड हो चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मिटा देता हूं। अब देखते हैं कि हमने ऐसे एंगल्स को लिखा क्यों है। ये है, अब देखिए आपके एंगल्स यहाँ पे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। देखिए ये आपका है 82 1/2, ये है आपका 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और ये है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब क्या होता है, हम इस तरीके से अलग अलग किताबों में अलग अलग आपको मिल जाता है। बात एक ही, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि डिग्री जो मैथ्स में होती है, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है, एंड हाफ डिग्री इज इक्वल टू 30 मिनट्स। अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या है कि डिग्रीज डिवाइडेड होती है मिनट्स में, और फिर मिनट्स डिवाइडेड होते हैं सेकंड्स में। ये मैथ्स वाला है, टाइम वाला नहीं है, ध्यान समझिएगा। मैं मैथ्स की भाषा बोल रहा हूं कि 1 डिग्री मैथ्स में होते हैं 60 मिनट्स, एंड हाफ डिग्री में कितने होंगे, ऑब्वियसली 60 का हाफ कितना होता है, 30 मिनट्स। सो डिग्रीज को डिवाइड किया गया है टाइम मिनट्स में, और मिनट्स को डिवाइड किया गया है सेकंड्स में। ये मैं पहली बता दे रहा हूँ, टाइम वाला नहीं है, ये मैथ्स वाला है, ये टाइम वाला नहीं है। बड़ा क्रॉस देख लीजिएगा, ये टाइम वाला नहीं है। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। दोबारा समझ लीजिए, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, 0.5 डिग्री इक्वल टू 30 मिनट्स। डिग्रीज को मिनट्स में किया गया है डिवाइड, और मिनट्स को किस में किया गया है, सेकंड्स में। ये टाइम वाला नहीं है, ये मैथ्स वाला है, मैं आपको पहले बता देता हूं। इतनी बात क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो समझाना है मुझे आपको, वो ये समझाना है कि यहाँ पे मैंने लिखा 82 1/2, ओके, यहाँ पे 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ये भी ईस्ट ही है, और यहाँ पे 82.5 डिग्री ईस्ट। अब ध्यान से समझिए, 82 1/2, देखिए ये 1/2 को देखिए, यहाँ पे भी 30 को देखिए, और यहाँ पे भी 0.5 को देखिए, क्योंकि आप देख सकते हैं 82 तो सेम है, उससे तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। दिक्कत हमें हो रही है 1/2 30 मिनट्स और 0.5 से, 0.5 से, ओके। अब देखिए
ये हमारा है डिग्री। 1 डिग्री में हमारे कितने होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारा 1.2 डिग्री। तो आधा डिग्री में कितना होगा 30 मिनट। सब ध्यान से समझिएगा, आधा डिग्री में, आधा डिग्री बोल रहा हूं मैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स, आधा डिग्री में 30 मिनट्स। आधा ये लिखा है 1/2 आधा होता है। आधे को हमने इस तरीके से लिख दिया क्योंकि आपको पता है कि हमारे इंडिया का जो लॉन्गिट्यूड है वो 82.5 है, 82 हाफ है। तो हाफ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दूसरा हाफ को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 डिग्री में अगर 60 मिनट्स है तो इस डिग्री को हम तोड़ देंगे मिनट्स में तो 30 मिनट्स आ जाएगा, जो कि ये ना, ये 30 मिनट्स ही तो लिख रहा है। ये इसका मतलब होता है एक, इसका मतलब जो होता है वो होता है मिनट्स, और दो जब होते हैं उसका मतलब क्या होता है सेकंड्स। देखिए मैंने यहाँ पे एक लिखा है, एक इस तरीके से किया है निशान, तो उसका मतलब क्या है मिनट्स। दूसरा अगर मैं कर देता हूँ उसका मतलब क्या होता है सेकंड्स। अब ध्यान से समझिएगा, हाफ जो है हमारा वो 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स, तो हम हाफ इस तरीके से लिखेंगे तो क्या होता है 30 मिनट्स। तो हमने मिनट्स को डिवाइड कर दिया, मेरा मतलब मिनट्स को सब डिवाइड कर दिया इसमें, डिग्री को जब हमने सब डिवाइड कर दिया मिनट्स में तो आता हमारा 30 मिनट्स। ठीक है, और आपको पता है कि हाफ को फिर इस तरीके से लिख देते हैं, या तो 1/2 या फिर 0.5। उसी तरीके से हमने क्या किया, इस हाफ को इस तरीके से लिख दिया। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे हाफ लिखने का तरीका अलग अलग हो रहा है, बाकी सब सेम है। आधा डिग्री मतलब 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स हमने यहाँ पे लिख दिया। पूरा डिग्री होता तो क्या लगता 60 मिनट्स। ये मैथ्स वाला नहीं है, मैं पहली बता, ये सॉरी टाइम वाला नहीं है, मैथ्स वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये लिख दिया, और उसी हाफ को हम किस तरीके से लिख सकते हैं 0.5। तो इस तरीके से हम अपने तीनों के तीनों में कह सकता हूँ कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को लिखते हैं। 82 1/2, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट और 82.5। ओके, इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? ओके ओके, आगे देखते हैं। अब हमें ये देखना है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि अदर कंट्रीज में क्या है सर। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की। ठीक है, देखिए पाकिस्तान का जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है वो है आपका 60 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट टू 77 डिग्री 50 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश का तो छोटा सा है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। इसका है 88 पॉइंट डिग्री 01 मिनट्स ईस्ट टू 92 41 मिनट्स ईस्ट। अब देख सकते हैं आप, पाकिस्तान का ये है लॉन्गिट्यूड, बांग्लादेश का ये है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान जो है उसका जो लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है वो इसके बीच में, मतलब पाकिस्तान इन दोनों के बीच में आता है। इन दोनों के बीच में जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो सब पाकिस्तान से गुजरती है। वही बांग्लादेश का क्या है 88.01 डिग्री ईस्ट टू 92.41 डिग्री ईस्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बांग्लादेश आपको पता है यहाँ पड़ जाता है, मैंने ड्रॉ नहीं किया। तो आप देख सकते हैं जो लॉन्गिट्यूड्स हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया से गुजरते हैं इसके बीच में भी गुजरते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा 97 तक जाता है, तो वो बांग्लादेश से भी कहीं ना कहीं गुजरते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि इंडिया का तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बांग्लादेश का तो बांग्लादेश स्टैंडर्ड टाइम और पाकिस्तान का तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बैठेंगे आराम से, चाय कॉफी पियेंगे, नाश्ता वास्ता करेंगे, और उसके बाद में वैज्ञानिक वगैरह कुछ जोग्राफर्स वगैरह में कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स बैठे होते हैं, उनके साथ में करेंगे डिस्कशन। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिस्कशन किया पाकिस्तान वालों ने कि इसके बीच का, जैसे मैंने बताया कि इंडिया ने भी क्या किया था कि अब इसके बीच का एक लॉन्गिट्यूड पकड़ लिया था जो था 82.5 डिग्री ईस्ट। इसके बीच का उन्होंने एक लॉन्गिट्यूड पकड़ लिया था। पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने 75 डिग्री को पकड़ लिया। जैसे मैंने कहा होल नंबर में होना चाहिए ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, मल्टीपल्स ऑफ 5। अच्छा, बांग्लादेश ने क्या किया, बी फॉर बांग्लादेश, उन्होंने पकड़ लिया ये 90 डिग्री को। तो पाकिस्तान ने 75 डिग्री को पकड़ लिया, बांग्लादेश ने 90 डिग्री को पकड़ लिया। ठीक है, अब इससे कैलकुलेशन में क्या होता है, कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होती। कैसे, जैसे मान के चलिए एग्जांपल मैं देख रखा है कि हमारे 1 डिग्री में 4 मिनट्स होते हैं, ये टाइम वाला है बेटा। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने वहां पे क्या बताया था, मैथ्स में 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 60, और हाफ डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 30, लेकिन वो टाइम वाला नहीं था, ये टाइम वाला। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं 4। तो आप देखिए 75
इंटू 4 कर दीजिए, 4 5 जा 20 की 0, कैरी क्या करेगा 2, 7 4 जा 28, तो 2 कितना होता है 30, 300 मिनट्स। अगर 300 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, कर देते हैं 300 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0, 6 5 जा 30, कितना है 5। इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान जीएमटी जो ग्रीनविच मीन टाइम है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, उससे 5 आवर्स आगे है। इंडिया कितना आगे, 5.5। तो बांग्लादेश कितना होगा देख लेते हैं करके, सबसे बड़ी बात है। तो बांग्लादेश का यहां कर लेते हैं 90 इंटू 4, 40 की 0, 360, ठीक है। इसको हम अगर कर लेंगे, ये कितना हो गया मिनट्स, आवर्स में करेंगे तो आपको होता है 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0, 6 कितना है 6। और बांग्लादेश कितना आ गया जीएमटी से 6 आवर्स। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान 5, हम 5.5 5.5, और बांग्लादेश 6। हमारा कितना है आपको पता, पाकिस्तान का कितना है 75 डिग्री, बांग्लादेश का कितना है 90 डिग्री, और इंडिया का कितना है 82.30 मिनट्स ईस्ट, या फिर आप इनमें से कोई भी पकड़ सकते हो, 82.5, जो भी आपको लिखना है आपको पता है। मेरा मतलब क्या है, हमें होल नंबर पे ध्यान नहीं देना लिखने में, हमें देना है जो कि आपके डेसिमल में आते हैं, फ्रैक्शन में आते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के साथ लिए हमेशा में बने रहिए। धन्यवाद।